हैं और साथ ही सावनाराम देवासी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अब ले लेते हैं सावनाराम देवासी जी, ये बड़ा अहम सवाल उठाया है कि ऐसे अगर निकलेगा, बात अगर निकलेगी तो दूर तक जाएगी और फिर अगर बोल रहे हैं कि खुदाई अगर हो रही है तो फिर और पीछे जाना चाहिए। वो बोला है कि जो बौद्ध धर्म वाला मामला है फिर वो भी कहेंगे इस बात को लेकर। तो फिर सभी को नमस्कार। नमस्कार। अभी जो बंधु अभी कह रहे थे वो 1400 साल की बात कर रहे थे। मैं आपको एक चीज 1400 साल से पहले, हजारों साल पहले ले जाना चाहता हूँ जी। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि राम राज्य में राम ने हमें मर्यादा सिखाई है और उस मर्यादा में हम किसी के आस्था पे छोट नहीं करते। हम किसी को मार करके हम उसकी आस्था पे छोट नहीं करना चाहते और किया भी नहीं आज दिन तक। हिंदुस्तान का इतिहास है, ये भारत का इतिहास है। भारत ने आज दिन तक किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया जी। अब ये बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म निकला कहां से? भारत से ही निकला। और बौद्ध धर्म के मंदिर तोड़ दिए। कैसी बातें कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर इनको अगर डाउट नहीं है कि भाई ये हमारी दरगाह है तो फिर इनको एएसआई का जो सर्वे करवाने में क्या तकलीफ है? दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि भाई अगर यहाँ मंदिर नहीं था फिर भी इसको गिराओ। हम ये कभी मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाने में विश्वास नहीं करते हैं। मोसी साहब आ रहा हूँ। हाँ, हम मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाने की विश्वास नहीं करते। अरे भाईजान किस तरीके की बातें कर रहे हैं? कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं आप? उन्होंने अपनी बात रखी सावनाराम देवासी जी। वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ऐसा जो मामले अगर लगातार आ रहे हैं तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं कोई इंटरनेशनल साजिश तो नहीं है कि कहीं हम लोग या फिर जो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं वो टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हों। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, वैसे तो ये इंटरनेशनल साजिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर है तो मैं समझता हूं कि एकदम आराम से जो इनकी मांग है, इनका दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए ऐसे ही के सर्वे में क्या दिक्कत है? जब दरगाह कमेटी को विश्वास है कि ऐसा कुछ है नहीं तो होना चाहिए ना। अब जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि जो कोई भी हो, एक बार जिसने भी ये झूठा अगर फैलाया है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब दूसरी बार कोई ऐसा काम नहीं करेगा। हमने कहा हमको मैंने क्या कहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमको भाई हमारा ये कहना है किसी मस्जिद को तोड़कर या किसी दरगाह को तोड़कर कोई मंदिर नहीं बनाना है, लेकिन किसी मंदिर को तोड़ करके भी कोई दरगाह या कोई मस्जिद बनी है तो उसका भी कानून सम्मत उसको न्याय मिलना चाहिए। हमारा कहना ये है। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आप जो कह रहे हैं कि ये माहौल कैसे बना, ये माहौल तो जब से कांग्रेस की सरकार आई है 3.5 साल में ये माहौल बन गया है। आप मुझे अभी जैसे आपने कहा कि हम आपको शिवलिंग दे देते हैं, लेके चले जाओ। अच्छा, जबरदस्ती है यार। शिवलिंग जहां मिला है वहीं स्थापित होगा। आप शिवलिंग दोगे, कल उठ के आप दूसरी जगह कहोगे हमने कब्जा कर लिया है, शिवलिंग ले जाओ आपका। ये कोई तरीका नहीं हुआ। आप मुझे एक चीज बताइए, गंगा जमनी तहजीब की अपन बात करते हैं तो दोनों हाथ से ताली बजती है। जब मैं आपको कहना चाहता हूं, नहीं खैर वो मामला क्योंकि सब जुडिस है वो कोर्ट के अंदर जा चुका है तो उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से कुछ बात करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मेन चीज ये है कि अभी फिलहाल आज जो है वो दरगाह तक जा पहुंची है। हम दरगाह के ऊपर बात कर रहे हैं कि चलो मस्जिद को लेकर जो बात चल रही थी, क्योंकि दरगाहें तो इसके अलावा और भी है। फिर अभी जो जिस तरीके से डॉक्टर एच एस साहब कह रहे हैं कि फिर ये जब हो जाएगा उसके बाद में फिर कश्मीर के अंदर तलाशा जाएगा चीजों को। कश्मीर, मैं एक चीज बताऊं, भले आप किसी मंदिर को अगर बनाया है मस्जिद को तोड़कर उसकी भी जांच करवाओ ना, कौन मना करता है? हम तो कहते हैं किसी के ऊपर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, संविधान अपना काम करना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जब इसमें क्या दिक्कत है? सावनाराम देवासी जी आपका रुख करते हैं। सावना साहब, क्योंकि फहरिस्त दिन ब दिन बढ़ रही है और इस फहरिस्त के अंदर नए नए नाम शामिल हो रहे हैं। या तो यह है कि एएसआई से एक बार परमिशन लेके सब चीजों को एक बार आइडेंटिफाई करा लिया जाए कि कौन कौन से जो मॉन्यूमेंट्स है, कहां कहां पर ऐसी ऐसी चीजें हैं, और उसके बाद में फिर सबकी खुदाई शुरू कर दी जाए। क्या ये सही तरीका हो सकता है? नहीं, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि हमारे यहाँ मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है और उसकी डिमांड करता है कि भाई हमको इसमें डाउट है, तो एएसआई जो है वो काम करती है। और एएसआई काम करती है तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे ये समझ, जब
अपन जब कोई गलत नहीं है कि भाई मस्जिद हमने जमीन पे बनाई है और किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई, तो उनको दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। होना यही चाहिए कि जो जिस भी किसी को भी ऑब्जेक्शन है जिस भी मंदिर के लिए, जिस भी मस्जिद के लिए, तो ये शांति से निपटना चाहिए। इसको मुद्दा बनाने का इसको नहीं, लेकिन उसका आधार भी चाहिए ना सावना राम देवासी जी, उसका आधार भी चाहिए ना, बेस चाहिए उसका। बिना आधार के तो ऐसे ही जांच ही कैसे करेगी? जब ऐसे ही को जांच आधार मिलेगा तब करेगी ना, बिना आधार के ऐसे ही जांच कैसे करेगी? उसको भी आधार का जब प्रूफ देगा सामने वाला तब जांच होगी ना, आधार का प्रूफ नहीं होगा तो कैसे होगा? ठीक है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो राजस्थान का माहौल बिगड़ा है वो कांग्रेस की सरकार की तुष्टिकरण की वजह से बिगड़ा है। मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी पिछले 2-3 महीने में रामनवमी से लगा करके, हिंदू नववर्ष से लगा करके जब हिंदुओं ने अपने आयोजन किए, उन आयोजनों में जब इन्होंने सेहत दे करके, कांग्रेस की सरकार ने सेहत दे करके उस आयोजनों में पत्थरबाजियां करवाई और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आपको कहता हूँ, हिंदू सहिष्णु है तो कितने दिन सहिष्णु रहेगा? फिर अगर आप किसी को अपना जब शांतिपूर्वक जब कोई अपना जीवन यापन कर रहा है उसको अगर आप पत्थर मारोगे तो फिर वो अपने भी वो भी निकालेगा ना कुछ पुरानी जो चीजें हैं। ओके, मोहसिन रशीद साहब तो करूंगा। सावना राम देवासी जी, ये बहुत अहम मौजू इसलिए होता चला जा रहा है क्योंकि आज हमें अगर बात करनी चाहिए थी कि मुल्क कैसे तरक्की करे, मुल्क कैसे विश्वगुरु बने, यहाँ पर जो पढ़ाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे मजबूत हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो। आज क्योंकि बाबर साहब का मैं दर्द समझ सकता हूं, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हम रोजाना ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, डिबेट करते हैं। सवाल यह है कि जब लोग गलत मैसेज उनके पास जाता है, गलत इंफॉर्मेशन जाती है, तो उसको दुरुस्त करना इस डिबेट का ही जिम्मेदारी बनती है। और इसलिए हम चाहते हैं इसकी तरफ से कि यहां से एक सही और एक पॉजिटिव मैसेज जाए, एक पैगाम जाए कि जो भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होना चाहिए। बिल्कुल, ये देश के प्रत्येक नागरिक का फर्ज है कि देश विकास कैसे करे इस पे सोचना चाहिए और सबको बड़ा मन रखना चाहिए। अगर मैं आपको एक चीज कहूं कि कभी किसी चीज को मैंने दबा लिया किसी से या मैंने छीन के ले ली, अब अगर वो मेरे से मांग रहा है तो हमें हंसी खुशी हमें मिलकर के उसको कोऑपरेट करना चाहिए कि देख भैया ये चीज मेरी है, अगर आप प्रूव कर दो उसके बाद में इसका कोई रहता नहीं। मैं आपको अभी जैसे कांग्रेस के बंधु ने कहा 1991 के वो एक्ट, वो अधिनियम है, उस अधिनियम में खुला आप पहले पढ़ ले, उसमें जो पुरानी चीजें हैं, आप उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर चेंज में ऐतिहासिक जो चीजें हैं उसमें उनको रिबेट दिया कि ऐतिहासिक चीजों में विचार हो सकता है, उसमें इनको ये नहीं करना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के पास नहीं ऐसा नहीं है। 1991 का जो एक्ट बना है उस एक्ट में है कि जो पुरानी ऐतिहासिक जो चीजें हैं बहुत पुरानी, उन पे विचार किया जा सकता है। ऐतिहासिक चीजें जो है, हेरिटेज जो चीजें हैं, उन पे विचार किया जा सकता है, उनकी जांच हो सकती है। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कांग्रेस के, आप जैसे आपने कहा ना विकास होगा कैसे, कांग्रेस केवल और केवल मुस्लिम को डराने की बात करती है, मुस्लिम को निगेटिव बनाने का काम कांग्रेस के जो बंधु है वो कर रहे हैं, केवल डरा करके। मैं कहता हूं कि इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कभी आज दिन तक आपको कानून पे विश्वास रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बैठी है, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है सबके साथ न्याय करती है और सबूत के बिना सुप्रीम कोर्ट कहीं आगे केस भी नहीं चलाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसको जो हकीकत है उस हकीकत के चश्मे से देखना चाहिए कि रियलिटी क्या है। खास मेहमान जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से सावना राम जी, क्योंकि सीधे तौर पर बात हो रही है कि वो ये कह रहे हैं कि मुद्दे जो है वो भटकाने के लिए होते हैं और ऐसे मुद्दों को जानबूझ के इसलिए हवा दी जाती है ताकि लोग जो है अहम मुद्दे हैं उनसे भटक जाए। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि आप लोगों को वो चीजें सूट करती है जिससे कि दूसरी जगह पर लोगों का ध्यान ना जाए। नहीं, देखिए ये इनका खुद का जो फेल्योर है वो बीजेपी के ऊपर डाल रहे हैं। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस का राज है, कांग्रेस के राज में दंगे हो रहे हैं और हिंदू मुस्लिम करने का कांग्रेस को फायदा है। मैं एक चीज बताऊं, अभी आपने देखा होगा जो राजस्थान में, जो यूपी में हुआ, वही राजस्थान में 80-20 हो गया। 20% कांग्रेस के पास केवल वोट बैंक बचा है। कांग्रेस को यह डर है कि कहीं मुस्लिम जो समझदार हो गए हैं उनको भी मोदी जी के आने के बाद में उनको भी लग रहा है कि वास्तव में देश विकास कर रहा है और मुस्लिम ने सबसे ज्यादा फायदा, मोदी जी की जो योजना है वो सबसे ज्यादा फायदा गरीबों को मिला है। पर गरीबी में चूंकि मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, दलित भी है, सब है, तो गरीब ऊंचा उठ रहा है, गरीबों को फायदा मिल रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कम से कम मुस्लिम को डरा करके हम अपने पास रख सकते हैं। मुस्लिम को केवल इन्होंने इतने साल वोट बैंक के रूप में इन्होंने यूज किया है, मुस्लिम का कभी इन्होंने भला नहीं किया है। आप जो समझदार मुस्लिम है उनको जाकर के पूछिए
कि आपको 8 साल में कितना केंद्र सरकार का फायदा मिला और पहले की जो सरकार कांग्रेस की रही उन्होंने मुस्लिमों को कितना फायदा दिया। इनका हिंदू मुस्लिम करने का इनका मकसद है कि ये कुछ भी करके मुस्लिमों को अपने पास रखना चाहते, कुछ भी करके मुस्लिम का सब वोट हमको आए तभी हम कुछ न कुछ सम्मानजनक स्थिति में बचने के लिए, नहीं तो इनका जो है राजस्थान से सुपड़ा साफ हो रहा है। इसके लिए इन लोगों की ये प्लानिंग है। बाकी मैं आपको एक चीज बताऊं, हिंदू मुस्लिम होने की जरूरत क्या है, इनका शासन है। अगर वो फर्जी आदमी और फर्जी शिकायत किए तो उनको ये अरेस्ट करते, और अगर उसकी शिकायत में दम है तो एएसआई की जांच करवाते। सीधी सीधी बात है, हिंदू मुस्लिम करने का चांस कौन दे रहा है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में मामला हुआ है और वो दिल्ली पुलिस को भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। दिल्ली में क्या मामला होगा? राजस्थान का मामला है, दरगाह में तो राजस्थान की आप कह रहे हैं। नहीं, ये वो कह रहे हैं कि जो शख्स वहां पर मौजूद है, जिस शख्स ने इस चीज को वायरल किया है, वो दिल्ली में है। नहीं तो आप एक चीज मुझे बताओ, जब मीडिया वालों पे ये मुकदमा कर सकते हैं राजस्थान में, जो मीडिया में बैठे जी न्यूज वालों के ऊपर ही आपके किया है, नहीं किया क्या? अमन चोपड़ा जी के ऊपर मुकदमा नहीं किया क्या कांग्रेस ने? वो अपने साथ में आपने कहा, आप मेरी बात सुने, आपने कहा कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बात करना जाएंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। इस सरकार ने राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया है, क्राइम के मामले में हो चाहे भ्रष्टाचार के मामले में हो, जितनी भी सरकार के मामले में आप 7 दिन तक बहस करवा सकते हैं। इसके लिए ये सब इनका किया धरा है, इनको करना कुछ नहीं है। मोहसिन रशीद साहब जवाब चाहिए आपसे।